जी हाँ दोस्तों, आज हम इसमें बात करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। और ये ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और उन क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, पुष्प में दल का क्या कार्य है। क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत सिंपल बहुत साधारण क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, पुष्प में दल का क्या कार्य है। इसके आंसर को देखेंगे। पुष्प में जो दल का सबसे पुष्प में दल पुष्प का सबसे आकर्षित भाग होता है। पुष्प में जो दल है वो पुष्प का कैसा होता है, सबसे आकर्षित सबसे चमकीला भाग होता है। आप लोगों ने देखा होंगे पुष्पों को, तो उसमें जो दल होते हैं वो पीले, लाल, नीले, हरे रंग के होते हैं। और जो अपना रंग और सुगंध आदि परागणकर्ताओं को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, परागण करता है। परागण करता मतलब जो परागण क्रिया में सहायक होते हैं, जैसे मधुमक्खी हैं, छोटे छोटे कीट हैं, जो जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे बैठते हैं और परागण क्रिया में सहायक होते हैं, उन्हें बोलते क्या है, हम परागणकर्ता कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पुष्प पुष्प में दल का क्या कार्य है। पुष्प में दल का जो पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है, दल कैसा है, पुष्प का सबसे आकर्षक भाग तो होता है जो हमारे पास में रंग और सुगंध को परागकर्ताओं को आकर्षित करने का कार्य करता है, जिससे परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये हमारे लिए इसका बहुत अधिक रूल है। अगला अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, बहुब्रूढ़ता क्या है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, बहुब्रूढ़ता क्या है। तो एक जीव में एक से अधिक भ्रूण होने को, एक जीव जब हमारे पास में एक बीज हो उसमें एक से अधिक भ्रूण बनने लगते हैं। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनने लगते हैं तब इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। कभी कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बीजांड में, किसमें, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण जब बन जाते हैं, भ्रूणकोष बन जाते हैं, तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। तो इसको देखेंगे। दोहरे निषेचन को आप देख लीजिए। दोहरा निषेचन, आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसमें परागण की क्रिया जनन कोशिकाओं से बने नर युग्मक, पहले आवृतबीजी पौधों में जो परागण की क्रिया होती है तो उसमें जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो पहले नर युग्मक के साथ में, नर युग्मक क्या करता है, एक अंड कोशिका के साथ में पहले, और दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्र के साथ में मिलकर अलग प्रकार का जाइगोट बनाता है। तब इससे इस प्रकार की निषेचन क्रिया कर लेता है, तब इससे क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए। जब जनन कोशिकाओं में जो नर युग्मक है एक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र से संयोग करके एक जायगोट का निर्माण करता है, दो बार निषेचन होता है, तब इसे क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं। इसकी खोज नवासिन ने किसने की थी, इसकी खोज नवासिन ने सन 1898 में की थी। अगला क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, असंग जनन क्या है, अपोमिक्सिस जिसे बोलते हैं, अपोमिक्सिस क्या है, बिना निषेचन के। इसके आंसर को देखिए, बिना निषेचन के बीज के निर्माण की क्रिया असंग जनन कहलाती है। बिना निषेचन के बीज के निर्माण की क्रिया असंग जनन कहलाती है। इसकी खोज विंकलर ने किसने की थी, विंकलर ने सन 1908 में की थी। इसकी खोज विंकलर ने सन 1908 में की थी। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपके सामने बताने जा रहे हैं या समझाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कई बार कई तरीके से अलग अलग तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन को देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। दोनों के बीच में बताना है आपको अंतर क्या है कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे भ्रूणकोश हम किसे कहेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यह आवृतबीजी पौधों का फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि मेगास्पोर से बनता है। ये जो भ्रूणपोष है वो क्या है, आवृतबीजी पौधों का फीमेल गैमेटोफाइट होता है जो किससे बनता है, मेगास्पोर से। स्पोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेगास्पोर होते हैं, दूसरा हमारे पास में माइक्रोस्पोर्स होते हैं। तो मेगास्पोर से जिस फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है उसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। यह जनन का आश्रय, ये जनन क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है, आश्रय देता है, जनन को आश्रय देता है। और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो एक्स होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। ये तो बात अभी हमने की है भ्रूणपोष की। अब चलिए चलते हैं हम भ्रूणपोष की ओर। ये आवृतबीजी पौधों में ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। किससे बनता है, आवृतबीजी पौधों में ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। इसमें भ्रूणपोष विकसित होता है। इससे क्या होता है, भ्रूणपोष विकसित होता है। यह एक सेकेंड पॉइंट, यह एक पोषक ऊतक है। कैसा ऊतक है, पोषक ऊतक है। तथा यह कैसा है, ट्रिप्लॉइड होता है। यह कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 3x होती है, हैप्लॉइड में क्रोमोसोम की संख्या x होती है। जय हिंद।